हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1 है ना 1.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। क्या पढ़ा था उसमें अपन ने? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था ना। वैसे तो नेचुरल नंबर के बारे में है ना। क्या पढ़ा था उसके अंदर? अपन ने नेचुरल नंबर के बारे में देखा था, होल नंबर के बारे में देखा था और इंटीजर्स के बारे में देखा था। ये तो अपने 8th क्लास तक भी देख लिए थे ना। नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करे थे, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई और जेड से डिनोट करे थे। फिर अपने 9th क्लास का पहले टॉपिक पढ़ा था रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रो प्लस एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे अपन? इर्रेशनल नंबर है ना। इर्रेशनल नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या है ना। उनका संख्या रेखा पे क्या स्थान होता है? नंबर लाइन पे कहाँ डिनोट करते हैं ना। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0। तो देखो क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p व q पूर्णांक हो वह q बराबर नहीं हो 0। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं ना। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है ना। ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते है ना। वेयर p एंड q आर क्या हो? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स क्या हो? 0 है ना। उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। बोले सर ऐसी कौन सी संख्या है ना जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते है ना। जैसे रूट के अंदर ऐसी नंबर आ जाएं जिनका अपन स्क्वायर रूट कंप्लीट फाइंड नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आए ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आए। जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √4 का ना। √4 को देखेंगे तो √4 का तो वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको तो अपन p अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं। √5 आ गया, √6 आ गया, √7 आ गया, √8 आ गया ना। ये वाले जो नंबर हैं, ये सारे नंबर जो हैं इनको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट नंबर नहीं होता ना। ठीक है। तो ये वाले नंबर हैं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई के बारे में देखा होगा ना। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोले सर पाई की वैल्यू दो। आप सोच रहे होंगे सर पाई की तो वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। अपन लेते भी हैं और क्वेश्चन भी करते हैं ना। पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू क्या होती है? लगभग क्या होती है? 22/7 होती है ना। 22/7 के एकदम पास में होता है, इसलिए उसको अपन अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 22/7। एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। अशांत अनावर्ती होता है। अभी दशमलव प्रसारों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अभी एक चार्ट जो अपन बनाएंगे उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना। तो पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। क्या होता है? लगभग 22/7 होता है ना। इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय ना। और ऐसे दशमलव प्रसार है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना। बोले सर अशांत अनावर्ती क्या होता है? ये वाले एक तो अपरिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या और अशांत अनावर्ती। क्योंकि अगर 2 का अपन √2 की अपन वैल्यू फाइंड करें है ना, तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। बोले सर क्या होता है? दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। ये भी साथ ही साथ देख लो है ना। दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। बोले सर कौन सा 2? एक तो
शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत कौन सा आता है? जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जाए, जैसे 0.123 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, काउंटेबल हो, है ना। जैसे 2.12 2 ही डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 5.1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी है ना, ये भी क्या है? शांत है, क्योंकि काउंटेबल खत्म की पॉइंट के बाद अंक कितने भी हो सकते हैं, डिजिट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए ना। जैसे काउंटेबल है, कितने डिजिट है? 7 डिजिट है, तो है ना, तो शांत है। अशांत दशमलव प्रसार भी आगे 2 तरह का होता है। अशांत कितना होता है? 2 तरह का, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ना। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग आगे दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होगा? इसका बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो क्या होगा? जैसे पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो? 1 2 1 2 1 2 1 2, तो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। बोले सर कौन से? 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, मैं आगे पूछू क्या आएगा? तो 1 2 फिर आगे 1 2, है ना। या 3 डिजिट रिपीट हो जाए, जैसे 3 7 4 3 7 1 3 7 4, फिर 1 3 7 4, फिर 1 3 7 4, है ना, डॉट डॉट डॉट। इसमें 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 1 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, जैसे 0.6666 और डॉट डॉट डॉट। पीछे क्या मिलेगी आपको? डॉट डॉट। अशांत के पीछे क्या मिलेगी? डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट जरूर मिलेगी। एक होता है अशांत अनावर्ती, जैसे डॉट डेसिमल के बाद नेट और डिजिट खत्म हो कहीं पे और न रिपीट हो, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 फिर 4 0 डॉट डॉट डॉट, यूँ चलें, है ना। या कुछ भी आ गया 0.735 0 1 0 0 1 0 0 0 1, है ना, इस तरह का पीछे 3 डॉट मिलेंगे, है ना। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद न तो डिजिट खत्म हो रहे क्योंकि पीछे डॉट 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 है, और न रिपीट हो रहे, तो ये अशांत अनावर्ती है। इसमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट तो खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट हो रहे 1 2 1 2 1 2 1 2, ना। तो ये अशांत आवर्ती है ना। ये वाला जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती सॉरी, ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये भी परिमेय होता है और ये भी क्या होता है? परिमेय, है ना। शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याएं होती हैं, अशांत आवर्ती भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। आवर्ती बोले सर अगर परिमेय संख्या है तो क्या अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं भी। जैसे ये है, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ, इसमें से पॉइंट हटाऊँ तो 123 बट्टा में 1000, है ना, और इसमें से हटाऊंगा तो 212 बट्टा में 100। पॉइंट हटाना था ना, पॉइंट की सीध में तो 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 आ जाते हैं। तो P/Q फॉर्म में P/Q फॉर्म में इसको पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा, 1 के पीछे कितनी 0 आएंगी? 7 0 आ जाएंगी P/Q की फॉर्म में। इसको भी अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका तो अपना एक टॉपिक है पूरा, है ना। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q की फॉर्म में दर्शाना इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन करेंगे तब देख लेंगे ना। चलो जी, तो यहाँ तक आप नोट कर लें ना कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। एक तो परिभाषा वाली जिन्हें हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते वो वाली है, और एक ये रूट के अंदर ऐसे नंबर आ जाए जिनका अपन स्क्वायर रूट जो है कंप्लीट नहीं फाइंड कर सकते, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। पाई अपरिमेय संख्या है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या, है ना। चलो जी, अब देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे जो अपरिमेय संख्या है उनकी कहाँ डिनोट करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अपन चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में ना। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखो क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलके जो संख्याएं का सेट बनाती हैं, समूह बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो अब संख्या का सबसे बड़ा जो समूह बना अपने पास, संख्याओं का सबसे बड़ा जो समूह बना वो क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्याओं का एक चार्ट तैयार करते हैं, वो चार्ट आपको लाइफ टाइम याद रखना है ना,
क्या याद रखना है? वास्तविक संख्याएं। देखो कैसे चार्ट है ये, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। दो पार्ट में क्या होगी? डिवाइड होगी। एक तो परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर, और एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर, है ना। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपरिमेय संख्याओं में क्या क्या नंबर आते हैं ना, कौन कौन आता है? कंप्लीट नंबर, है ना, कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या, कंप्लीट मतलब संपूर्ण, है ना, या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं बोल दूं, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण नंबर कौन से होते हैं? इनमें नेचुरल नंबर आगे, कंप्लीट नंबर में नेचुरल नंबर आगे, होल नंबर आगे और इंटीजर्स आगे, है ना, इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। कंप्लीट नंबर सारे नेचुरल नंबर, देखो कंप्लीट नंबर ही तो होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो ना आप, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर या जेड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2। ये भी क्या है? कंप्लीट नंबर, है ना। कंप्लीट मतलब विदाउट डेसिमल वाले नंबर सारे क्या हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है भी, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब शांत दशमलव प्रसार, है ना। और कौन से? और कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, ना, अशांत आवर्ती क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है ना। कंप्लीट नंबर हो गए सारे। कंप्लीट नंबर में सारे नंबर आगे, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो सारी संख्याएं आ गई। ठीक है। और टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। अपरिमेय संख्या और डेफिनेशन वाली ना, डेफिनेशन वाली कौन सी है? पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू में तो ये सारी आ गई। इस वाइड डेफिनेशन के अंदर ये सारे चैप्टर आ गए ना, पी अपॉन, सारे टॉपिक आ गए पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, है ना। और अपरिमेय संख्याओं में क्या है? एक तो क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिनको नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, है ना, नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ना। ठीक है। और रूट के अंदर ऐसे नंबर आ गए, √2 √3 √5 √7 √6, है ना, इस तरह के, जिनका अपन स्क्वायर रूट कंप्लीट फाइंड नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर हैं। ठीक है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाले, है ना। अशांत अनावर्ती क्या होती है अभी बताया तो थोड़ी देर पहले ना। ये भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये चार्ट आपको याद रखना है ना, ये चार्ट आपको क्या रखना है? याद रखना है कि रेशनल, है ना। अब देखो पूरे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मैं एक बैग में रख दूं, जिसमें √3 भी है, 2 भी है, √7 भी है, √16 भी है, 20 भी है, 0 भी है ना। और शांत दशमलव प्रसार भी है, अशांत अनावर्ती भी है, अशांत आवर्ती भी है ना। सारे नंबर उठाओ ना, इनमें से एक नंबर चूज करो ना। ये जो पूरा बैग बना वो बैग किसका है? रियल नंबर का बैग है, वास्तविक संख्याओं का बैग है ना।
रियल नंबर में से अब इनमें से एक नंबर मैं चूज करूं, वो नंबर जो निकलेगा रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है ना, इरेशनल नंबर है ना। तो संख्याओं का जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम विषम तो सम विषम संख्याएं, कंप्लीट नंबर तो सारे रेशनल नंबर में आ गए ना, इस तरह से होंगे ना। चलो जी, अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे कहां स्थान है, क्योंकि रियल नंबर है, आपको पता है कि नंबर लाइन जो है वास्तविक संख्या रेखा है वो क्या बनेगी, नंबर लाइन जो होती है वास्तविक संख्या रेखा बनेगी 0 1 2 और इधर प्लस के इनफाइनाइट और इधर -1 -2 और माइनस के इनफाइनाइट है ना। ये अभी तक जो नंबर लाइन अपन ने पढ़ी थी ना, उस नंबर लाइन पे इंटीजर तक पढ़ा था 8th क्लास के अंदर ना। अब अपन ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और देख ली ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस संख्या रेखा पर भी लाइन कर दी है। ये रियल नंबर लाइन है, कैसी लाइन है, रियल नंबर लाइन है, जिसपे रैशनल नंबर भी है, परिमेय संख्याएं भी है, इरेशनल नंबर भी है ना। तो परिमेय संख्याओं के बारे में तो अपन ने देख लिया ना कि कंप्लीट नंबर तो कहाँ है, दिख जाएंगे आपको ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत भी कहाँ है, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले भी देख लेंगे, इसमें आगे अपन देखेंगे नंबर लाइन पे कहाँ होंगे ना। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे स्थान कहाँ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दोनों बोर्ड पे देखो। 3rd नंबर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर की संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए ना। संख्या रेखा पर जो है नंबर लाइन पे √2 का स्थान कहाँ पे है, क्योंकि नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन जो है, रियल नंबर लाइन जो है हमारी ये क्या है, रियल नंबर लाइन है ना, उस पे 0 1 2 इधर प्लस के इनफाइनाइट तक के नंबर सारे हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट तक के सारे, इस पे इस लाइन पे रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो इस पे रेशनल नंबर के भी स्थान है जो प्लेस है फिक्स है, और इरेशनल नंबर की भी प्लेस फिक्स है, और √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो इसका स्थान कहाँ पे होगा, तो देखो कहाँ पे होगा। एक नंबर लाइन अपन ने ड्रॉ की, नंबर लाइन अपन ने क्या की, ड्रॉ की, बीच में क्या है उसके 0 है, 1 सेंटीमीटर पे 1 है, 1 सेंटीमीटर पे 2 है, इधर -1 है, 1 सेंटीमीटर पे -2 है, इधर प्लस के इनफाइनाइट है और इधर क्या है माइनस के इनफाइनाइट है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, 1 सेंटीमीटर पे अपन क्या खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 1 सेमी है, और ऊपर भी कितना जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करेंगे, लंब जो खींचेंगे वो भी कितने सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे, और इसके ऊपरी सिरे को 0 से मिला देंगे, मिला दिया। तो ये ट्राइंगल देखें अगर अपन ना रफ कॉपी में ट्राइंगल देखें, तो ट्राइंगल ये है कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, OAB मान लूँ, ये भी एक है, ये भी एक है ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो अपन ने 10th क्लास के अंदर देखी थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो h स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 की स्क्वायर 1 और 1 की स्क्वायर है ना, तो 1 की स्क्वायर 1 + 1, तो h स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 2 आ गया, h स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 2, तो h इक्वल्स कितना आया √2। यहाँ से ही जो हाइपोटेनियस आई आपकी, ये जो हाइपोटेनियस आई इसकी वैल्यू कितनी है √2 आई पाइथागोरस प्रमेय से है ना। तो क्या करेंगे, ये अपन दिखाना नहीं है, अपन को पता है 1 सेंटीमीटर का ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के, यहाँ पे नोक रख के प्रकार की इतनी नोक खोल के ना, कंपास की यहाँ पे नोक रख के इतना खोल के एक आर्क लेंगे, आर्क लेंगे ना, आर्क लेंगे, और ये आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगा वो क्या होगा √2, ये वाला प्लेस क्या होगा √2 का प्लेस होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है √2 है, तो नंबर लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो क्या है कि √2 ही आएगी ना। इस तरह से क्या करेंगे, नंबर लाइन पे √2 का प्लेस फिक्स करेंगे। ठीक है, इसमें देखो संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना ना, तो वैसे ही करेंगे, पहले देखो वैसे ही करेंगे, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर पे 1 है, 1 सेंटीमीटर पे 2 है, और 1 सेंटीमीटर पे -1, 1 सेंटीमीटर पे -2, 1 सेंटीमीटर 0 से लेके 1 तक के ये जो है 1 सेंटीमीटर पे मैं 1 सेंटीमीटर का चाप काटूंगा ना, और इसको मिलाऊंगा ना, इसको मिलाऊंगा, तो अभी अपन ने देखा कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है √2 आई, √2 आई। यहाँ पे इस लाइन पे ना, ये OA मान लो और ये B मान लो ना। अब B पे OB पे मैं 1 सेमी का और परपेंडिकुलर लूंगा, OB पे मैं क्या लिया 1 सेंटीमीटर का और परपेंडिकुलर लिया, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है इस पे ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ का परपेंडिकुलर इसकी लेंथ कितनी है 1 सेमी ना, और इसको सिरे को मान लो मैं C मान लिया, C को O से मिलाया, C को किससे मिलाया O से, और इस ट्रायंगल OBC में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो देखो ये √2 है, ये 1 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो
OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो √2 का स्क्वायर, रूट वाले किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 + 1 तो कितना है 3। बोले सर स्क्वायर वाले नंबर का रूट करते हैं तो रूट हट के हो जाता है। देखो रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और उसकी और पावर कर रहे हैं तो दो, देखो 1/2 को 2 से गुणा करना है ना। ये रूल पढ़ा था अपने, a की पावर m × n क्या होता है, a की पावर m × n, है ना। ये दोनों गुणा होंगे, 1/2 गुणा 2, है ना। तो ये कट जाएंगे तो क्या बचेगी, 2 ही बचेगी। तो रूट हट गया, मतलब अपन इनडायरेक्टली क्या याद रखते हैं, सीधा किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ है, और ऊपर पावर कर रहे हैं अपन तो ये मल्टीप्लाई होंगे इस फॉर्मूले से, और 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगी ना, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, OC स्क्वायर, तो OC बराबर क्या आया, √3। तो ये OC की जो लेंथ आई वो कितनी आई, √3 आई। अब यहाँ पे नोक रख के इतना प्रकार को खोला तो √3 खुल गया, और इस पे चाप काटेंगे, है ना। चाप काटेंगे तो नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगा ये वाला स्थान क्या होगा, √3 का स्थान होगा ना। इस तरह से करेंगे। ये √2 का स्थान है और ये वाला स्थान जो है √3 का स्थान है। लगभग √2 का मान अगर अपन डेसिमल के बाद अपन इसका रूट निकालें तो 1.414 होता है ना। और √7 का अगर √3 का अगर अपन मान निकालें तो 1.732 होता है कुछ समथिंग ना। तो 732 मतलब 1.5 से आगे होगा, और 1.414 1.5 से क्या होगा, थोड़ा सा पीछे होगा। इस तरह से करेंगे ना, नाप के करोगे आप तो प्रकार में एकदम नाप के 1-1 सेंटीमीटर के चाप लोगे तो आपका बिल्कुल स्थान सही आएगा। चलो जी, तो यहाँ पे आगे अपने एग्जाम्पल तो कंप्लीट हुए, करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। चलो जी, तो अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें 3 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखो नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए ना। नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपन को उनको ट्रू फॉल्स को चेक करना है। ट्रू है तो क्यों है, रीजन देना है, और फॉल्स है तो क्यों है, रीजन देना है ना। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। वो कह रहे हैं सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। आप इरेशनल और रेशनल में कंफ्यूज हो तो रियल नंबर वाला ये बैग ध्यान में रखा करो, इसके अंदर रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है ना। ये रेशनल और इरेशनल दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती है ना। तो क्या है, अब रियल नंबर के अंदर सारे के सारे इरेशनल नंबर आते हैं कि नहीं, रियल नंबर वाले वास्तविक संख्या वाले बैग में सारे के सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। मतलब सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है ना। देखो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या वाले बैग में है, मतलब सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ ये बात क्या है, सत्य है ना। क्योंकि सारी की सारी इसका कारण क्या दो, क्योंकि सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। नंबर सेकंड क्या कह रहे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर कौन से बिंदु होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 है ना। ये क्या कह रहा है, √m के रूप का होता है जहां m कोई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। वेर m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब यहाँ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके कंप्लीट नंबर है ना। इनका रूट करूं तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को बताएंगे, नहीं भाई नहीं, क्योंकि -1 किसी भी प्राकृत संख्या का अंडर रूट नहीं है। तो ये बात क्या है, असत्य है, फॉल्स है ना, फॉल्स है। इसका रीजन क्या दोगे, -1 दे दो, -2 दे दो, क्या लिखोगे, -1 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, ठीक है ना। पूरा लिख दे, नहीं फॉल्स असत्य, क्योंकि -1 या -2 या -3 माइनस वाली कोई भी संख्या ले लो, -1 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का अपन रूट फाइंड करेंगे तो -1 नहीं आता, रूट किसी का माइनस में आता ही नहीं रियल नंबर का, ठीक है भाई। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या थी। क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। तो वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या चूज करूं, वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या चूज करूं रियल नंबर के बैग में, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब इसमें से निकालूं मैं वास्तविक संख्या के रियल नंबर के बैग में से मैं एक नंबर चूज करूं, क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, क्या रेशनल भी आ सकता है, वो तो क्या आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है ना, फॉल्स। इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। 2 के अलावा कोई सा भी ले लो भाई, अपरिमेय संख्या
नहीं है। 2 क्यों लिया? 0 ले लो, 1 ले लो, 2.5 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, -1 ले लो ना। ये सारी की सारी क्या है? परिमेय और वास्तविक है। और ये कह रहे सारी की सारी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होती है ना, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? है ना। क्या सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके पॉजिटिव इंटीजर, है ना। क्या सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल इरेशनल नंबर होते हैं? कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है ना। है ना, आप चेक करो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये चलते हैं ना यूँ। इसका रूट कितना होता है? 1। इसका रूट कितना होता है? 1। इसका रूट कितना होता है? √2। इसका रूट कितना होता है? √3। इसका रूट कितना होता है? √2। √4 का रूट कितना होता है? 2। देखो ना ये रेशनल नंबर है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। और √9 भी क्या होगा? क्या आएगा? 3 आएगा, वो भी रेशनल है। बाकी सबके क्या आ रहे हैं? इरेशनल आ रहे हैं ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। √1 धनात्मक पूर्णांक कौन सा? 1, उसका रूट कितना आता है? 1 आता है, वो रेशनल है। धनात्मक पूर्णांक 4 का रूट कितना आता है? 2 आता है, वो भी रेशनल है। धनात्मक पूर्णांक 9 का रूट कितना आता है? 3, वो भी रेशनल है। 16 का कितना आता है? 4, वो भी क्या? रेशनल है। तो अपन को कोई एक उदाहरण देना था, अपन ने कितने दे दिए? 1 2 3 4 दे दिए। 25 भी दे सकते हो, 36 भी दे सकते हो ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर सारे सारे लिख दो, कोई सा भी लिख दो ना, वो आ जाएंगे। चलो जी, तो यहाँ क्या लिखोगे? आंसर में पहले क्या लिखोगे? नहीं, और एग्जाम्पल ये रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। नंबर लाइन पे √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। उसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं? 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। तो √2 और √3 के लिए तो 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर का लंब खींचा था ना। √5 के लिए क्या खींचेंगे? 2 सेमी रेखा पे 0 से लेके 2 तक पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। और इसको इससे मिला देंगे। ये A है, ये B है ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं अगर मैं, OA², क्योंकि कर्ण स्क्वायर, ये B मान लो है ना, OB², कर्ण कौन है? OB² बराबर क्या है? OA² प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है? 2, 0 से लेके 2 ही तो है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना खींचा मैंने? 1, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का लिया। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 की स्क्वायर 1, तो कितने हो गए? 5। तो OB की वैल्यू कितनी आएगी? √5। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आएगी? √5, है ना। अब यहाँ पे 0 पे नोक रख के इतना प्रकार खोल के और एक चाप काटेंगे, जो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, वो वाला जो स्थान होगा वो क्या होगा? √5 का होगा। कितना होगा? किसका होगा? √5 का होगा। और √5 की वैल्यू लगभग कितनी होती है? देख लो कितनी होती है? 2 दूनी 4। डिवीजन मेथड से आपको रूट फाइंड करना था ना। तो ये 4 हो गया, ये 1 बच गया ना। पॉइंट लगा के 00। 42 दूनी 84। 42 दूनी कितने हो गए? 84। 6 9 में से हट गया 1 और 2 जोड़ दिया तो 44। पॉइंट लग रहा है 00, है ना। 4 चौक 1600। 3 2, है ना। 3 लिखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9, 4 3 12 और 1 13। 10 में से 9 गया तो 1, 8 9 में से 2 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, और 3 ऐड करूँगा तो 446। पॉइंट लग रहा है 00, है ना। 4 लिखूंगा 1600, 5 लिखूंगा 2000, 6 लिखूंगा 2400, 6 छक 36, 6 छक 36, 4 4 6 6, 4 4 6 6 6, 6 36 39, 27, 24 जो 26, है ना। क्या लिखूंगा? 6, 2.236, है ना। √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.236। ठीक है, तो दोस्त थोड़ा सा आगे इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।